जरा क्रिकेट बल्ले की करते हैं यानी बैट की। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पार्टी का ये इंतखाबी निशान भी एक तरह से था, लेकिन नहीं रहा। मगर जब बात इस तरफ आप देखते हैं, सरहद के इस तरफ, तो इसका काफ़ी ज़्यादा शौक है। और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कश्मीर के अंदर तैयार किया जाने वाला बल्ला, या जिसको आप कश्मीर विल्लो कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त सबसे ज़्यादा ये काफ़ी मकबूल हुआ जब आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए। वर्ल्ड कप के अलावा बड़े टूर्नामेंट्स में ये बैट जाने लगा, लेकिन बैट की सनत को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक मारूफ टीवी चैनल पर, जहां आप जानते हैं शार्क टैंक नाम से एक प्रोग्राम चलता है, और नए जिन लोगों ने स्टार्टअप्स की तरफ जो लोग गए हैं, या जिन लोगों ने स्टार्टअप्स में हाथ डाला है, अलग अलग बिजनेस या कारोबार करते हैं, कश्मीर के दो नौजवान, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है, और दोनों ने ऑनलाइन बैट बेचने का सिलसिला 2019-20 में शुरू किया। चौथा साल चल रहा है। लाखों रुपए का कारोबार ये दोनों नौजवान कर चुके हैं। एक की उम्र 28 और माफ कीजिएगा 18, और दूसरे की उम्र जो है वो 21 साल है। लेकिन जब ये शार्क टैंक में गए तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी इनका वहां जाना बन गया, इसलिए चूंकि क्रिकेट बैट बनाने वाले वादी कश्मीर के अंदर जो लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एसोसिएशन है, जो सिर्फ कश्मीर विलो के साथ जुड़े हुए हैं या इस कारोबार के साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अलग अलग कंपनियां बैट बनाती हैं, वादी कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा इसका कारोबार होता है, तो कुछ सवालात उनके हैं। और कश्मीर के अंदर, जिसको कश्मीर विल्लो कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, या कश्मीर के अंदर एक मखसूस किस्म की लकड़ी से तैयार किया जाने वाला जो क्रिकेट का बल्ला है, जिस पर बातचीत काफी ज्यादा हुई, उसकी एक तरह से बदनामी भी की गई, उस पर सवालात भी उठाए गए, और जो एतराजात थे वो काफी ज्यादा हैं। कश्मीर के अंदर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है कश्मीर की, जो क्रिकेट बैट्स बनाती हैं, उनको काफी ज्यादा। ये वो तस्वीरें हैं, दो नौजवान जो शार्क टैंक में गए, और उसके फौरन बाद ये वाली चिट्ठी सामने आ जाती है, क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कश्मीर, जिन्होंने इस पर सवाल उठाए। एक एक करके हम कोशिश करेंगे आपके सामने दोनों तरफ के वर्जन रखें, बात उनकी भी सुनाई आपको जाए। सफजुल कबीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जो कि तर्जुमान हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एसोसिएशन है, उसके साथ काफी वक्त से जुड़े हुए हैं, और उनकी तरफ से कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सफजुल कबीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम सलाम जेके में जुड़ने के लिए। गुलिस्तान न्यूज पर आपको तमाम लोग सुन रहे हैं। एतराज किस चीज का है? शो के अंदर कश्मीरी विलो गई, बैठ गया, और दो नौजवान कश्मीर से कारोबार 2-3 वर्षों से कर रहे हैं, और लाखों रुपए का कारोबार करने के बाद नई इन्वेस्टमेंट भी उनको मिल जाती है, लेकिन उसके बाद आपकी तरफ से एतराज, एहतिजाज की बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाती है, ऐसा क्यों? जी अस्सलाम वालेकुम। तो पहले तो ये बात है, हमें एतराज इस चीज से नहीं है कि कश्मीर में कोई भी बच्चा जाए और वो आगे कारोबार करे और अपना नाम रोशन करे, साथ में अपने लोगों का नाम। और कोई आजकल अगर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की नौकरियों पे हमने खाली डिपेंडेंट रखा था, हमने खाली उस पे एतमाद रखा था, लेकिन गवर्नमेंट भी एट द एंड ऑफ द डे विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनों को नौकरी दे सकती है। वी आर वेरी हैप्पी दैट पीपल आर वेंचरिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके अलावा जिसमें और लोगों को वहां पे रोजगार का ये एक मौका फराहम हो सकता है। मगर एतराज इस बात से है, जब आप सोनी टीवी खोलते हैं, ऑल ऑफ ए सडन इतना बड़ा मीडिया हाउस जिसकी व्यूअरशिप ग्लोबल है, एंड उसमें सडनली दो बच्चे सामने आ जाते हैं, बच्चे तो कह नहीं सकते, एंड जिनका वेंचर अपना है, तो दे आर ऑलरेडी दे हैव क्रॉस 18, तो दे आर पिचिंग देयर प्रोडक्ट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पे सोनी टीवी ने विदाउट एनी प्रूफ सामने वाले को वट एवर दे कुड से उन्होंने वो बोल दिया, और उस प्रूफ को द ओनस लाइज ऑन सोनी टीवी, दैट व्हाई डिड नॉट दे चेक द फैक्ट्स बिफोर एयरिंग सच ए प्रोडक्ट ऑन देयर दिस टीवी चैनल दैट्स ए रिनाउंड मीडिया हाउस एंड दैट्स बीइंग वॉच्ड ग्लोबली। और उसके अलावा ये एक रियलिटी टीवी शो है, तो जो बात उस मंच से कही जाएगी, इट विल हैव ए सीरियस इम्पैक्ट, एंड एनीबडी वाचिंग दैट शो उसको वो पूरी दुनिया में वो सीरियसली लेगा। तो यहाँ पे क्लेम क्या हो रहा है, दैट वी आर द ओनली ब्रांड फ्रॉम कश्मीर। तो बाकी जो कश्मीर में 100 सालों से काम कर रहे हैं वो क्या है, आप उनको एक सेकंड में डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सिर्फ भाई हम हैं और वहां पे कोई नहीं है। तो एतराज इस बात से है, आप बता रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में 1-2 फैक्ट्रियां हैं जिनका मैं सीधा नाम ले लूं, अल्फा स्पोर्ट्स है, उनको आप एयर कर रहे हैं सोनी टीवी पे, दैट दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग दिस यूनिट ऑफ त्रम्बू स्पोर्ट्स, जो कि एक फेक न्यूज है।
अगर आपने कोई प्रोडक्ट सामने पिच करना है तो आप उस एतबार से करें कि हमारा अपना है और हम अपनी चीज आगे लेके जा रहे हैं और हमारा कोई यूएसपी है। लेकिन आप वहां पे एक फेक न्यूज दे रहे हैं, मैलिफाइड फैक्ट्स पेश कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कश्मीर में कोई ब्रांड नहीं है तो कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी क्रिकेट बैट से आपके खेला कश्मीर विलो से? जी हाँ, यूएई का जुनैद सिद्दीकी और ओमान के 3-4 खिलाड़ी, ये लाइव शो पे आप देख सकते हैं। तो जब कश्मीर में ब्रांड कोई नहीं है तो इट सेज कि दे आर द वंस जिनका बैट उन्होंने यूज किया है। ग्रेट कंपनी जो ग्रेट स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिन्होंने अपने 12 साल खाली रिसर्च में दिए टू टेक ए कश्मीरी विलो प्रोडक्ट, कश्मीरी प्रोडक्ट ऑफ मेड ऑफ कश्मीर विलो टू द इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसमें पूरी दुनिया को हमने साबित करके दे दिया कि भाई कश्मीर विलो इज एन अल्टरनेटिव टू द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो वो ये क्लेम जो अचीवमेंट्स किसी और की हैं, वो लाइव टीवी शो पे वो क्लेम कर रहे हैं दीज आर आर्स। दैट्स वेयर जहां पे कंट्राडिक्शन हो गई है। और इसके लिए हमने ऑलरेडी कोर्ट को रिज्यू किया है और कोर्ट में इनके लिए हमने केस दर्ज किया है। एंड लॉ इज देयर, कोर्ट इज देयर एंड दे विल डिसाइड व्हाट द थिंग्स विल बी टेकन, हाउ इट विल बी टेकन फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया कबीर साहब, सौजुल कबीर साहब ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि जनाब एतराज़ जो है वो टेक्निकल है और जिस तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है हर एक मामले की वो सही नहीं है और बड़े टीवी चैनल को चाहिए था कि वो एहतियात से बरते। लेकिन वेलकम स्टेप है जी, वो मार्केट आए, अपनी मार्केटिंग की है लेकिन सही तरीके से करनी चाहिए थी। ये दावा जनाब है क्रिकेट बैट एसोसिएशन की तरफ से, जो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। ये तो थी बात जनाब।